हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और मैंने ये व्लॉग रात को इसलिए स्टार्ट करा है क्योंकि कल सुबह मुझे जाना है सिंगापुर और मैं अकेली जा रही हूँ। तो सबसे बड़ी एक्साइटमेंट है मुझे इस बात की, और मैं पहली बार कहीं फ़ॉरेन कंट्री में जा रही हूँ, वो भी अकेले। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होने वाली है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आगे तक बने रहना और हम देखते हैं कि क्या होता है। अभी मुझे लग रही है प्यास, तो इसलिए मैं पानी पीऊँगी। उसके बाद मैं अभी सो जाऊँगी 9 बजे। 12 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है और मेरे को पता नहीं नींद आएगी नहीं आएगी। तो चलो ठीक है, मिलते हैं हम। मैं आपको मिलूँगी कल सुबह। अभी मैं आ चुकी हूँ एयरपोर्ट पर और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी सिंगापुर जाने के लिए। सुबह मुझे व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला जब मैं उठी थी, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ करना था जल्दबाजी में। मैंने खाना खाया, तैयार हुई, ब्रश करा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। अभी मैं आ चुकी हूँ एयरपोर्ट पे और जो मुझे माइनर सर्विस देने वाली थी वो मेरी मम्मा से डॉक्यूमेंट्स पे साइन करा रही थी, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उस पर। तो यहाँ पे साइन हो रहे हैं, देख लो आप। और मेरा सारा लगेज यहीं पे रखा हुआ है, देखो। अभी मैं बस अंदर जाने वाली थी तो थोड़ा साइन हो गया। उन्होंने मुझे बिज़नेस क्लास से चेक इन कराया और सब कुछ मेरा बिज़नेस क्लास से हुआ। मैं बैठी इकोनॉमी क्लास में, बट सारा कुछ इमिग्रेशन वगैरह बिज़नेस क्लास से हुआ, क्योंकि मैं माइनर थी और इकोनॉमी क्लास में बहुत ज़्यादा रश होता है। अभी मैं एयरपोर्ट का थोड़ा सा टूर कर रही हूँ। और सिंगापुर में तो अभी बारिश हो रही है, क्योंकि मैं ये वीडियो बाद में एडिट कर रही हूँ। अभी मैं आपको सिंगापुर का व्लॉग भी दिखा दूँगी, क्योंकि 7 दिन मुझे क्वारंटीन में रहना है। तो अगर आपको सिंगापुर का व्लॉग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अपलोड कर दूँगी। इसलिए मैं ऊपर जा रही थी घूमने के लिए और उन्होंने मुझे कहा कि ऊपर का टूर कर लो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो मैंने कहा चलो जी, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्विंग्स भी थे, मुझे पता नहीं था वैसे पहले, बट अब मुझे पता चल चुका है। वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। यहाँ पे एक लॉन्च भी है जिसमें जो इंटरनेशनल फ़्लाइट से आते हैं वो खाना खा सकते हैं। और मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं माइनर थी और मैंने सोचा कि अकेले क्या खाना खाऊंगी मैं। आगे जाके यहाँ पे फूड कोर्ट भी आने वाला है, जिसमें बहुत सारा सामान चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए। डोमिनोज, मैकडी, वहाँ पे सब कुछ है। यहाँ इस पार्क में बच्चे खेल रहे थे और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था उन्हें देखकर। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी चली जाऊँ, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था। फ़्लाइट बस थोड़ी देर में आने वाली थी। यहाँ पे मैं अपनी बोर्डिंग का वेट कर रही हूँ और मैंने सबसे फर्स्ट बोर्डिंग कराई थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एंटर कर लूँगी फ़्लाइट में। और वहाँ पे बहुत मज़ा आया था मुझे। फ़्लाइट में खाना भी बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। फाइनली इन माई फ्लाइट। और यहाँ पे टीवी था जिसमें मैंने स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी देखी थी। तो ये है फ़्लाइट का छोटा सा टूर। आप भी देख लो कि कैसी लगती है फ़्लाइट। वैसे तो देख रखी होगी कुछ लोगों ने, बट जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए ये टूर है।
खाना पीना चल रहा है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि टाइम पास के लिए मेरे पास बस यही एक जरिया था। वैसे मैं मूवी देख रही थी पर मुझे उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा था, इंग्लिश। So right now I'm sitting in business class. Oh my god. Let me give you a tour of this. Oh wow. तो यहाँ पे जो सीट्स थी वो कंपैरेटिवली इकोनॉमी क्लास से बहुत ज़्यादा बड़ी थी और कंफर्टेबल भी थी, और ये पूरी ज़्यादातर खाली थी क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा नहीं था। महंगी थी ये तो लॉजिक बनता भी है, बनते नहीं है ये कैसा लॉजिक है। और क्या चीजें होती है फ्लाइट को। और किसी को पता है कि ये वॉइस ओवर बाथरूम में चल रहा है क्योंकि मम्मी बाहर मामी से बात कर रही है। ये चीजें बचाई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बताई होता है, बचाई नहीं। वाओ व्हाट अ व्यू। ओहो, तो अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं बचे हैं, तो इसलिए आगे आपको बताएंगी लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी आपकी। तो चलो बताती हैं मम्मी क्या बताएगी अब। सिंगापुर एयरलाइंस जो है वाकई में ही बहुत ही अच्छी एयरलाइंस है। उसमें हर टाइप की फैसिलिटीज़ है। जो भी आपको वीडियो देखनी हो, मूवी देखनी हो, उसके लिए भी एक टैब लगा होता है आगे, जिसमें आप जाकर उसमें आप टच स्क्रीन होता है जिसमें आप देख सकते हैं। और आप अगर फ्लाइट से नज़ारा देखेंगे बाहर का तो नज़ारा बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। जैसे मैं सुबह उतरी हूँ तो सुबह उतरते ही नज़ारा उसका देखने लायक था, बहुत सुंदर नज़ारा था। और उसके बाद में ये नज़ारा देखने के बाद जैसे ही मैं लैंड होने के बाद फिर से मुझे वही का वही काम कराना था, इमिग्रेशन का और वो सब काम। जैसे कि आपको पता है कि पहले मैं ये सब काम करा चुकी थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन उसके लिए मेरे को, जैसे कि आपको पता है कि मैं छोटी हूँ, माइनर थी, तो मेरे को एक्सकोर्ट करने के लिए एक बंदे का हायर किया हुआ था। मैंने तो बिजनेस क्लास के पूरे मजे लिए, आधे घंटा, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये तो बिजनेस क्लास के बहाने से मुझे विंडो सीट भी मिल गई और मैं बाहर का इतना अच्छा व्यू देख पाई। मेरे पापा ने मेरे लिए विंडो सीट बुक नहीं कराई थी क्योंकि फिर उसके लिए अगर बाहर जाना हो जैसे वॉशरूम तो दो लोगों को हिलाना पड़ता है। और जैसे ही मैं सिंगापुर में लैंड हुई मेरे लिए एक हेल्पर आ गया, जैसा कि आपने देखा ही था, वो मुझे बुला रहे थे। तो मेरे लिए बहुत इजी रहा सिंगापुर में भी। तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं घूमने के लिए जा रही हूँ और अभी मैं यहाँ पे घूम भी रही हूँ और उसके मैं व्लॉग्स भी भेजने वाली हूँ आप लोगों को। और फिर ऐसे ही हम यहाँ पे चलते रहे और सेम मुझे इमिग्रेशन वगैरह सब कराना पड़ा और उसमें थोड़ा टाइम लग गया। और फिर बाद में मुझे बाहर पापा मिल गए और फिर मैंने पापा को हाय हेलो बोला एंड आई वॉज आउट। तो फाइनली सिंगापुर एयरपोर्ट में मैं आ चुकी हूँ। सिंगापुर का सारा जो भी काम था, जैसे इमिग्रेशन और मेरे को सामान लेना, वो सब हो चुका है। और सिंगापुर का एयरपोर्ट जो है वो बहुत ही सुंदर है। और इस एयरपोर्ट को अगर आप पूरा से अच्छे से देखना चाहते हैं तो मेरी मम्मी जो आएंगी तो वो अपलोड करेंगी, तो वो आप देख सकते हैं। मुझे इसमें बहुत ही मज़ा आया, इस इमिग्रेशन में और इन सब प्रोसेस में मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर आप भी कभी अकेले आना चाहते हैं तो मेरा ये ब्लॉग देख के आप पता कर सकते हैं कि किस टाइप से अकेले अगर आओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप इसमें दिखाया है कि किस टाइप से हेल्प करते हैं लोग। सिंगापुर एयरलाइन वैसे भी बहुत अच्छी है, उसमें आपको हर स्टेप पे अगर आप नहीं भी कराएंगे एक्सपोर्ट के लिए तो भी आपको हेल्प करेंगे। देखिए सिंगापुर एयरपोर्ट में कितना सुंदर व्यू है। यहाँ पर हालांकि सब आर्टिफिशियली बनाया हुआ है बट यहाँ पर ग्रीनरी इतनी अच्छी है। ये देखिए पानी का झरना। और सिंगापुर सच में ही बहुत ही सुंदर है कंट्री। और हालांकि छोटा सा कंट्री है लेकिन यहाँ पर जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा है, रूल रेगुलेशंस भी हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। होप करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।